ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पितृपक्ष से संबंधित जानकारी दूंगा। पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, पितृपक्ष पर कैसे हमें पितरों की पूजा करनी है, इससे पितरों का आशीर्वाद सदा ही आपके ऊपर बना रहे और पितृदोष ना लगे। दोस्तों, अगर पितृदोष लग जाता है तो कई प्रकार की परेशानियां सामने प्रकट हो जाती हैं। व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी वजह से आपका जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है। कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, पुत्र की कामना हो, संतान की कामना हो, धन की कामना हो, बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, घर में कोई ना कोई रोग बीमार रहता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, कुछ बातों का नियम आपको बना लेना है। पितृपक्ष में साल में महीने में जब भी अमावस्या आती है तो हम पितरों का पूजन करते हैं, लेकिन भगवान ने 16 दिन पितरों के लिए बनाए हैं। इन 16 दिनों में हमें अपने पितरों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पितृ भी प्रसन्न होकर के अपने वंशजों के घर आते हैं कि हमारे वंशज जो हमारे पुत्र हैं, नाती हैं, पोते हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहला ध्यान रखना है कि पितृपक्ष में भूल के भी आपको पितरों को अपशब्द नहीं कहना है। पूर्णमासी से लेकर के और अमावस्या तक, भाद्रपद पूर्णमासी से लेकर के और अश्विनी अमावस्या तक पितृपक्ष होते हैं। प्रतिदिन सबसे पहला नियम आपको बना लेना है, प्रतिदिन आपको घर के अंदर ग्रास निकालने हैं पितरों के नाम से। पहला अग्नि का, दूसरा गाय का, तीसरा कुत्ते का, चौथा कौवे का, पांचवा पीपल वृक्ष के लिए, और एक गंगा जी के नाम का निकालना है, जमुना जी में या किसी नदी में बहाने के लिए। ये ग्रास आपको जो प्रतिदिन निकालने हैं। प्रतिदिन पितरों के सामने आपको ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करना है। साथ ही पितरों के नाम से आपको दान भी करना है। प्रतिदिन गौ माता का ग्रास जरूर खिला के आए। गौ माता की परिक्रमा करें। पितरों की फोटो के सामने आपको सफेद पुष्प चढ़ाने हैं, उनको भोग लगाना है प्रतिदिन, और दीपक भी जलाना है अमावस्या से और पूर्णमासी से अमावस्या तक। जब भी आपके पितरों की तिथि आए उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। पितृपक्ष में भूल के भी आपको घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज नहीं बनानी है। कोई खाने वाला है, साफ मना कर दो, 16 दिन कोई भी तामसिक चीज नहीं बनानी है, सात्विक भोजन ही बनाना है। पितृपक्ष में लहसुन, प्याज, बैंगन, जीरा, इन चीजों का, खीरा, इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष में प्रतिदिन दीपदान जरूर करना है। दीपदान का शास्त्रों में बड़ा महत्व कहा गया है। और पितृ अमावस्या से पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक प्रतिदिन पितरों की कथा भी सुने। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो उसके क्या कारण होते हैं, आप कैसे जान सकते हैं। देखो, जब भी पितृपक्ष आता है तो आपके बुजुर्ग जो आपके पितृ हैं वह आपको किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देंगे, यानी स्वप्न में आपको जरूर दर्शन देंगे। वो अच्छा किसी रूप में दें, आपको जरूर दर्शन देंगे। अच्छा, पितृ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं प्रसन्न मुद्रा में, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न हैं। अगर पितरों के फटे हुए कपड़े हैं या पितरों का कोई दुखित अवस्था है या आप किसी कष्ट में हैं तो आप समझ सकते हैं कि पितृ आपके दुखी हैं। पितृदोष लगा हुआ है तो आपको संतान की प्राप्ति में परेशानी आएगी, खासकर पुत्र प्राप्ति में। साथ ही आपके घर में कोई ना कोई रेगुलर बीमार रहेगा जिसमें आपका धन नष्ट होगा। अगर आप जॉब के लिए डोल रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो जॉब नहीं मिल पाएगी, बिजनेस आपका अच्छा नहीं चलेगा। कई ऐसी परेशानियां आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पितृपक्ष में प्रतिदिन आपको पीपल वृक्ष पर जल जरूर चढ़ाना है, क्योंकि पीपल वृक्ष पर पितरों का वास होता है। एक लोटा में आपको दूध डालना है, उसमें आपको जल डालना है, काले तिल डालने हैं, चावल डालें, चीनी डालें, हाथ में कुशा या द्रवादल ले लें। ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम ऐसा कहकर पितरों के नाम से जल चढ़ाएं। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। पितरों की जब भी तिथि आए तो उनके नाम से आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है, या आपका कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनको आप भोजन करा सकते हैं। पितृपक्ष में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रतिदिन पीपल वृक्ष के नीचे, चौराहे पर, घर के तुलसी माता के सामने, साथ ही भगवान विष्णु के सामने, पितरों के सामने, मेन दरवाजे पर, इन जगहों पर दीपदान जरूर करना है। भगवान शिव के सामने भी दीपक जलाएं। अगर आप इस प्रकार से पितरों की पूजा करते हैं
तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो पूर्णमासी से लेकर के और अमावस्या तक प्रतिदिन पितरों की पूजा करें। अगर आपके मन में कोई संकल्प है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपको उसके ऊपर भी वीडियो प्राप्त होगी। तो पितरों का निरादर बिल्कुल ना करें। पितरों में पितृपक्ष में गौ माता की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा, तुलसी माता की पूजा, पितरों की पूजा, साथ ही दान पुण्य, ये पूजाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।